हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। चारों तरफ से घिरा पाकिस्तान, समंदर से आकाश तक भारत ने खोल दी तबाही की चौसर। अब सिर्फ पाताल बचा है। दोस्तों, खेल अब शुरू नहीं, आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के चारों ओर से भारत ने ऐसा शिकंजा कस दिया है कि अब उसके पास न भागने की जगह बची है न छिपने की। भारत ने पाकिस्तान के सबसे नजदीकी समंदर में अपनी नेवी को पूरी ताकत के साथ उतार दिया है। समुद्र के भीतर से लेकर सतह तक हर तरफ सिर्फ भारतीय पनडुब्बियों और विध्वंसक युद्धपोतों की गूंज सुनाई दे रही है। वहीं आसमान में भी भारत ने अपने सभी हवाई रास्तों पर शिकंजा कस दिया है। पाकिस्तान के लिए अब न तो कोई रास्ता ऊपर बचा है, न नीचे, न पार। लेकिन असली विस्फोट तो अब शुरू हुआ है। भारत ने बॉर्डर के बिल्कुल करीब धमाकेदार युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। तोपें गरज रही हैं, बारूद दहाड़ रहा है और राफेल फाइटर जेट पहाड़ी इलाकों में मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं। ये कोई सामान्य अभ्यास नहीं, ये कड़ा संदेश है। संदेश साफ है, अब सिर्फ दिखाना नहीं, करना है। आज की रात पाकिस्तान पर बेहद भारी पड़ने जा रही है। हर दिशा से घिरे पाकिस्तान के पास अब न समंदर बचा, न आसमान और न ही जमीन। अब सिर्फ पाताल बाकी है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं, आतंकी चाहे धरती के आखिरी छोर यानी पाताल में भी क्यों न छिपा हो, उसे खोज कर मारा जाएगा, बदला लिया जाएगा। गुजरात के समंदर में इन दिनों शेर की तरह गरज रही है भारतीय नौसेना। 30 अप्रैल से 3 मई तक चलने वाली फायरिंग एक्सरसाइज में भारत ने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 ग्रीन नोटिफिकेशन जारी कर पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया है। ये इलाका उस पाकिस्तानी समुद्री अभ्यास से केवल 85 नॉटिकल मील दूर है जहां पाकिस्तान अपनी ड्रिल कर रहा है। दोस्तों, हिंद महासागर में अब सिर्फ लहरें नहीं उठ रही, अब वहां तबाही का तांडव मंडरा रहा है। भारत की नौसेना पूरी तरह अलर्ट पर है और माहौल ऐसा बन गया है कि कभी भी भारत और पाकिस्तान की नेवी के बीच सीधी भिड़ंत हो सकती है। सबसे बड़ा मोर्चा संभाल रखा है भारत के गौरव INS विक्रांत ने। ये वही युद्धपोत है जो दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए बना है। खबर यह है कि विक्रांत बार बार समंदर में ऐसा कंपन और ज्वार भाटा पैदा कर रहा है कि कराची के बंदरगाह की नींव तक हिल रही है। पाकिस्तान को अब यह लगने लगा है कि अगर अगला हमला समुद्र से हुआ तो कराची की गिनती खत्म हो जाएगी। भारत को अब एक निर्णायक योजना अपनानी चाहिए। पाकिस्तान के सारे समुद्री रास्ते पूरी तरह ब्लॉक कर दिए जाएं। इससे उसे न पेट्रोल मिलेगा, न डीजल, न खाने पीने का सामान और न ही कोई हथियार। और जब पाकिस्तान भूख, प्यास और डर में डूब जाएगा, तब भारत की वायुसेना उस पर आखिरी प्रहार करेगी। राफेल, सुखोई, तेजस सब मिलकर ऐसे मिसाइल बरसाएंगे कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही जगह बच जाएगी, धरती फाड़ कर पाताल में छिपना। लेकिन ध्यान रहे, अब पाताल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि आतंकी चाहे पाताल में छिपे हों, भारत उन्हें वहीं ढूंढकर खत्म करेगा। समुद्र में भारत का यह कोई साधारण अभ्यास नहीं है। यह है शक्ति प्रदर्शन का वो तूफान जिसमें भारतीय युद्धपोतों से एंटी शिप मिसाइलें गरज रही हैं, जो सीधा और सटीक वार कर दुश्मन को एक झटके में समंदर में दफना सकती है। नौसेना के आधिकारिक बयान ने साफ कर दिया है, भारत हर समय, हर दिशा और हर परिस्थिति में समुद्री युद्ध के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपने युद्धपोतों से लंबी दूरी तक सटीक मार करने वाली एंटी शिप मिसाइलें दागी हैं। इन परीक्षणों ने सिर्फ एक बात साबित की है, भारत युद्ध के लिए न केवल तैयार है, बल्कि तकनीक, हौसले और मिशन के स्तर पर दुश्मन से 20 नहीं 100 कदम आगे है। ड्रिल का संदेश साफ है, भारतीय नौसेना युद्ध के लिए तत्पर, विश्वसनीय और भविष्य के लिए सक्षम है। न केवल समंदर बल्कि आसमान में भी भारत की ताकत गरज रही है। इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में एक्सरसाइज आक्रमण नाम से एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। इस ड्रिल में पायलट्स ने पहाड़ों और मैदानों पर सटीक हवाई हमले का अभ्यास किया। ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लंबी दूरी की बमबारी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा रहे। भारतीय वायुसेना के राफेल स्क्वाड्रन अब अंबाला और पश्चिम बंगाल के हासीमारा में तैनात है। यह वही राफेल जेट है जिनकी गूंज से पाकिस्तान की नींद उड़ जाती है। जब ये आसमान में गरजते हैं, तब ये आसमान में गरजते हैं, तब ये आसमान में दुश्मन सिर्फ सोच सकता है हमला कब होगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत अब शांत बैठने के मूड में नहीं है। 26 निर्दोष नागरिकों की जान जाने के बाद भारत ने यह संकल्प लिया है कि आतंक का हर सिर कुचल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा था, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, और अब उसी रास्ते पर कदम बढ़ चुके हैं। नौसेना और वायुसेना दोनों की संयुक्त सक्रियता इस बात का संकेत है
कि भारत युद्ध की तैयारी के उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां अब सिर्फ अभ्यास नहीं, ऑपरेशन का संकेत मिलता है। अब दिल्ली की चुप्पी नहीं, तैयारी बोल रही है। भारत अब कोई बयान नहीं दे रहा, कोई धमकी नहीं दे रहा। अब भारत का हर अभ्यास, हर मिसाइल लॉन्च, हर राफेल उड़ान एक ऐलान है। ऐलान ये कि भारत को छेड़ोगे तो अंजाम वही होगा जो समंदर में लहरों के बीच डूबते जहाज का होता है। उधर भारत ने पाकिस्तान के लिए 30 अप्रैल से 23 मई तक अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और इसके साथ ही पाकिस्तान की हवाई उड़ानों की रीढ़ टूट गई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA और अन्य निजी कंपनियां जो भारत के आसमान से होकर दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन और जापान तक उड़ानें भरती थीं, अब उन्हें लंबे, महंगे और जटिल वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। पाकिस्तान की कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से निकलने वाली उड़ानें अब बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे गंतव्यों तक पहुंचने के लिए भारत के बजाय अरब सागर, अंडमान, श्रीलंका, म्यांमार या कजाकिस्तान के रास्ते अपनाने को मजबूर है। इन रूट से उड़ानों का समय 2 से 6 घंटे तक बढ़ गया है। ईंधन खपत में 20 से 35% तक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे लागत में सीधा इजाफा हुआ है। जानकारों के अनुसार पाकिस्तान की एयरलाइंस को सालाना 50 से 105 मिलियन डॉलर यानी 420 से 880 करोड़ रुपए का घाटा झेलना पड़ सकता है। इसके पीछे बढ़ा हुआ ईंधन खर्च, कम हो रही बुकिंग, उड़ानों का रद्द होना और वैकल्पिक हवाई क्षेत्रों का ओवरफ्लाइट शुल्क शामिल है। पहले कराची से ढाका की उड़ान जहां 3 घंटे में पूरी हो जाती थी, अब वही उड़ान 5 से 6 घंटे ले रही है। दोस्तों, जो चाल भारत ने चुपचाप चली है वो किसी बम से कम नहीं। भारत ने अपना एयर स्पेस बंद करके ना सिर्फ पाकिस्तान की कमर तोड़ी, बल्कि बांग्लादेश के साथ उसके काले रिश्तों की डोर भी काट दी। अब समझिए असली खेल। बीते कुछ महीनों से इस्लामाबाद और ढाका के बीच एक चुपचाप और खतरनाक नजदीकी बढ़ रही थी। दोनों देश भारत के खिलाफ रणनीतिक रूप से पास आ रहे थे। चाहे कूटनीति हो, हथियारों का लेन देन या व्यापार के बहाने से अंदरूनी गठजोड़, सब कुछ धीरे धीरे भारत को चारों ओर से घेरने की तैयारी की दिशा में बढ़ रहा था। लेकिन भारत ने इस बढ़ती साजिश को समय रहते पहचान लिया। एयर स्पेस बंद कर देना सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक सीधा संदेश था कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। इसके साथ ही लाहौर से कुआलालंपुर की फ्लाइट, जो पहले 4 से 5 घंटे में होती थी, अब उसे 10 घंटे तक लग रहे हैं। टिकट की कीमतों में 10 से 20% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। यात्रियों को रद्द उड़ानों, रीबुकिंग और कनेक्टिंग फ्लाइट्स की परेशानी झेलनी पड़ रही है। PIA ने अपने कई लाभकारी मार्ग बंद कर दिए हैं। उसके पास इतने लंबे रूट के लिए पर्याप्त विमान या संसाधन नहीं है। क्रूज शेड्यूल बिगड़ रहा है। लंबी उड़ानों के कारण रखरखाव का खर्च बढ़ गया है और यात्रियों की नाराजगी अलग सिरदर्द बनी हुई है। पाकिस्तान ने पहले भारत के विमानों के लिए एयर स्पेस बंद किया था, जिसके बाद उसकी कमाई बंद हो गई थी, और अब भारत ने भी जवाब दे दिया है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि भारत की एयरलाइंस के पास विकल्प ज्यादा हैं, संसाधन मजबूत हैं और आर्थिक स्थिति स्थिर है। पाकिस्तान की कमर पहले से टूटी हुई है। अब यह निर्णय उसे और अंदर तक तोड़ देगा। बड़ी लागत और लंबी यात्रा से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन और प्रवासी पाकिस्तानियों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। विदेशी एयरलाइंस भी अब पाकिस्तान से दूरी बनाने लगी हैं। एयरपोर्ट शुल्क, हवाई सेवा कर और फ्यूल टैक्स जैसी कमाई बंद हो रही है, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को और झटका लग रहा है। भारत ने सिर्फ एयर स्पेस ही नहीं बंद किया, बल्कि पाकिस्तानियों के वीजा रद्द करना, वाघा बॉर्डर बंद करना और हर कूटनीतिक मोर्चे पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। एयर स्पेस की मार सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं रही, ये पाकिस्तान की जमीन पर कांप पैदा कर रही है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।